तो ये है BTS का एक हेट पेज जो कि मैंने ही बनाया है। क्यों? ऐसे ही मजे के लिए, मैं बोर हो रहा था। अकाउंट का नेम आई हेट BTS, डीपी गूगल से उठा के लगा दी, बायो आई लव BTS हेटर। अच्छी है ना? अकाउंट के रीच के लिए मैं सारे BTS मेंबर को फॉलो कर लेता हूँ और साथ ही कुछ फेमस और हैंडसम लोगों को भी। क्या ऐसे फॉलोवर्स बनाने पड़ेंगे? तुम तो फॉलो करते नहीं हो। और अब हमारा अकाउंट पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब इससे पहले कुछ लड़कियां मुझे कमेंट में गाली दें, मैं पहले ही बता दूं मैं BTS का हेटर नहीं हूँ। इसका मतलब तू फैन है? नहीं, मैं फैन भी नहीं हूँ। अबे फिर तू है कौन? आई एम बैटमैन। तो कमेंट में मुझे ज्यादा गाली ना पड़े इसलिए मैंने फैन पेज ही बनाया है कंपैरिजन के लिए। और इसकी डीपी बहुत क्यूट है ना? और इस बात से याद आया, शायद मैंने ब्रश नहीं किया, शिट। तो दोनों अकाउंट रेडी हैं। अब कल से इसमें रील अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैं बहुत सारी ब्रेन रॉट रील एडिट करता हूँ अपने हेट पेज के लिए। तो मैंने ऐसी बहुत सारी ब्रेन रॉट रील एडिट कर ली है, तो अब इन्हें अपलोड करते हैं। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं अपनी पहली रील अपलोड करने जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि इंस्टाग्राम ने मेरा हेट पेज डिलीट कर दिया है। व्हाट द फक, पहले दिन में अकाउंट डिलीट? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर मेरा अकाउंट डिलीट हो गया। फोन और पीसी दोनों में नहीं दिख रहा। तो अब नया अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने एक और अकाउंट बना लिया है क्योंकि मेरे पास कुछ और काम तो है नहीं। तो आई होप अभी वाला अकाउंट डिलीट ना हो। और फिर मैं हेट पेज और फैन पेज दोनों पे रील अपलोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। और लगातार 7 दिन तक डेली रील अपलोड करने के बाद मुझे कुछ खतरनाक DM और कमेंट आते हैं जिन्हें रीड करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो पहला DM मुझे एक बच्चे का आता है। वो मुझसे कहता है आई थिंक यू आर प्रेग्नेंट। व्हाट द फक, इसे कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है? फिर मैं इससे पूछता हूँ तुम्हें कैसे पता? वो कहता है आई नो। कैसे? और इसका ये कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर मैं एक और DM रीड करता हूँ, उसमें लिखा था सुना है BTS का 1 इंच का होता है। मैं कहता हूँ व्हाट द फक, ये मुझे कैसे पता होगा? वो कहता है पर मुझे पता है, मैंने उनके टूल देखे हैं। टूल? और फिर ये मुझे एक फोटो भेजता है जो कि मुझे ब्लर करनी पड़ेगी। इसने जो फोटो मुझे भेजी है, अगर मैंने तुम्हें दिखाई तो मैं YouTube पे नहीं दिखूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं YouTube पे ना दिखूं? हाँ, किसने बोला? सालो। वैसे मैं बता दूं कि वो किसी की बिना कपड़ों की फोटो है। बिना कपड़ों की। एक बार अच्छे से बोलूंगा, बिना कपड़ों की। माशाल्लाह, क्या दिख रहे हैं? फोटो लूंगा एक। फिर मुझे एक लड़की का DM आता है। वो कहती है साले ये कैसी रील डाल रहा है? मैं बोलता हूँ क्या हुआ? अबे नल्ले, कुछ और काम नहीं है क्या? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? फिर मैं उसको बड़े प्यार से एक बात समझाता हूँ। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। वो कहती है क्या? इसके बाद मुझे एक और लड़की का DM आता है। वो कहती है ढिचकी ऑन योरसेल्फ। मैं बोलता हूँ व्हाई? वो बोलती है फक यू। मैं बोलता हूँ व्हाई? वो बोलती है फक योरसेल्फ। नाइस। वैसे मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कियां पसंद है। ये सब बोलने से कहीं पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं होती ना? फिर एक और DM, आई ऑल्सो हेट BTS, मी टू, नॉट इन रियल लाइफ, रियल मैन ओनली वॉच फुटबॉल, या मेसी इज रियल गोट। वो नेटवर्क इशू था, झूठ नहीं बोलता मैं। तो अब मैं तुम्हें कमेंट दिखाता हूँ जो मुझे हेट पेज पे आए। बन गया कूल भाई। व्यू इंक्रीज करने के लिए डाला ताकि आर्मी का टेंशन मिले। भाई गलत फैंडम से पंगा ले लिया तूने, अब तू देख। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। रिलैक्स गाइस, इसकी आईडी को रिपोर्ट मार दो इजी। बोल भी कौन रहा है जिसमें खुद की प्रोफाइल पिक लगाने की दम नहीं है, शक्ल ही दिखाने लायक नहीं है। साले छपरी नल्ले बेरोजगार। देखो मैं भी एक फैन हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, और मान लो कि मैं भी किसी हेटर से मिलूंगा तो मुझे भी गुस्सा आ ही जाएगा। हेलो, मैं रोनाल्डो का फैन हूँ। मैं उसका हेटर। And his name is John C. फिर मुझे एक और DM आता है BTS आर्मी का। वो कहता है हाय। मैं बोलता हूँ हाँ जी। फिर वो कहता है अबे तू BTS के बारे में क्यों रील बना रहा है? अपना काम करना साले। मैं उससे पूछता हूँ मम्मी कैसी है? वो कहता है मेरी मम्मी अच्छी है, पर तू BTS को बुरा कैसे कह सकता है? फिर वो कहता है मुझे पता है तू गे है। फिर मैं भी कहता हूँ अबे भाई BTS को फॉलो तू करता है और गे मैं। वाह। फिर वो कहता है हाँ साले, तू हेट करना है तो करना, पर रील क्यों डाल रहा है? फिर मैं उससे कहता हूँ अच्छा रील नहीं डालनी, ओके समझ गया। फिर इसके बाद मैं पूछता हूँ आपको इंसान खाना पसंद है क्या? और इसका ये कोई रिप्लाई नहीं देता, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो अब माइक यहीं पे रहेगा, इससे मेरी आवाज भी अच्छी आ रही है और मेरे हाथ भी फ्री हैं। तो ऐसे करते करते मेरे सिर्फ 7 दिन में 0 से 70 फॉलोवर्स हो गए हेट पेज में। अब देखते हैं फैन पेज की क्या हालत है। पर उससे पहले ये देखो मेरी न्यू वॉच। हाँ, ये पिंक कलर की है, मुझे पता है, पर ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये मैंने बहुत कम प्राइस में लिया है, वो भी अपनी सब्सक्राइबर की शॉप से। और तुम्हें यहाँ पे फोन से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, वो भी ऑनलाइन से बहुत ही कम प्राइस में। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और व्हाट्सएप की लिंक है, तुम वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और ऑर्डर करते समय तुम मेरा नाम लोगे तो तुम्हें डिलीवरी के साथ एक गिफ्ट फ्री मिलेगा। और ये सिर्फ अगस्त का ऑफर है, तो जाओ ऑर्डर करो। अब वीडियो पे वापस चलते हैं। अब देखते हैं फैन पेज के
अंदर क्या हो रहा है। फैन पेज के अंदर हर तरफ प्यार ही प्यार बरस रहा था, पर फिर मुझे कुछ डीएम आते हैं जो कि मुझे नहीं देखने चाहिए थे, पर तुम देखो। तो पहला डीएम था, आपको कौन देखना पसंद है? ये कैसा सवाल है? वो तो सबको ही पसंद होता है, मुझे पता है तुम्हें भी है ना? हाँ, बीटीएस के। फिर वो कहता है तू गे है क्या? मैं कहता हूँ तुम्हें कैसे पता? व्हाट द फक। फिर मुझे एक और लड़की का डीएम आता है, वो मुझे बताती है वो बीटीएस की बहुत बड़ी फैन है और उसका क्रश भी है। और फिर वो मुझसे पूछती है व्हाट इज योर बॉडी काउंट? बॉडी काउंट? ये क्या होता है? फिर मैं उसको अपना बॉडी काउंट बताता हूँ, वो कहती है व्हाट द हेल, और फिर हमारी बात नहीं होती। इसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मुझे मिलता है बीटीएस का सबसे बड़ा हेटर मेरी इस वाली वीडियो का। वो कहता है हेलो, मैं कहता हूँ। वो कहता है अबे तू थोड़ा सा है क्या? मैं पूछता हूँ क्या हुआ? बीटीएस लवर्स साले, प्यार दिखाना है तो कोरिया में जाके दिखाना चूहे। मैं बोलता हूँ अरे पर तुम्हें इससे क्या? अरे तो तू इंस्टा पे काहे के लिए बना रहा है प्रोफाइल? फिर ये कहता है अरे डैश के प्यार में पागल। मैं बोलता हूँ अरे क्या प्रॉब्लम है, मेरी फीड में क्यों आया तू? डिलीट करते इंस्टा। फिर ये पता नहीं बीटीएस के बारे में क्या क्या बोलता है और मुझे डराने के लिए वाली फोटो भेजता है, तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं हेट पेज पे और भी रील अपलोड करता हूँ। हेलो, तो अभी इस अकाउंट को 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 15 दिन बाद इसमें 200 फॉलोवर्स हैं। इतने तो मेरे खुद के नहीं है, तो जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रखा है उसका प्रणाम कोटि कोटि, और जिसने नहीं करा उसकी लुली छोटी। तो 7 दिन बाद अकाउंट खोलने पर मुझे बहुत सारे कमेंट मिले जिनमें सिर्फ बताया था कि बीटीएस मेंबर कितने महान है और कैसे मेरे जैसे बदसूरत इंसान को मर जाना चाहिए शर्म से, क्योंकि मैंने ये अकाउंट बनाया। इसके बाद मैं डीएम चेक करता हूँ जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। एक और डीएम, इंडिया। मैं बोलता हूँ हाँ। बीटीएस को हेट करता है? मैं बोलता हूँ हाँ। कहाँ से? मैं बोलता हूँ मुंबई। फिर वो कहता है मराठी में बात कर कूतरिया। मैं बोलता हूँ क्या? फिर वो मुझे समझाने के लिए एक वॉइस नोट भेजता है। मैं क्यों बताऊं? तो इस वॉइस नोट में सिर्फ गाली हैं मराठी में, और आज मुझे पता चल गया कि मराठी में बहुत सारी गाली होती है। एक लड़की बोलती है रिपोर्ट करूंगी तेरी। मैं बोलता हूँ पुलिस में रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। फिर वो मुझसे बड़े प्यार से बोलती है अबे चूहे मादर डैश, इंस्टा पर तेरे अकाउंट की। अब मैं कह भी कर सकता हूँ। फिर पता नहीं कोई मेरे अकाउंट की स्टोरी डालता है रिपोर्ट करने के लिए। इसके बाद मुझे सिर्फ डीएम में धमकी दी जा रही थी कि कैसे ये लोग रिपोर्ट करके मेरा अकाउंट उड़वा देंगे, और किसी ने स्टोरी भी मेंशन करी थी। फिर पता नहीं क्यों मैं और भी डीएम चेक करता हूँ। साले हेटर, तेरा अकाउंट डिलीट करवाऊंगी रिपोर्ट करके। मैं कहता हूँ कोई भी मेरा अकाउंट डिलीट नहीं करवा सकता। फिर वो मुझे धमकी देती है तू रुक जरा। तो मेरा हेट पेज डिलीट हो गया है। मुझे कुछ ऐसा मैसेज आया था, ये मैंने गूगल से लिया है क्योंकि मैंने जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी वो ब्लैक रिकॉर्ड हुई थी, मुझे नहीं पता क्यों। फिर मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे तुम लोग से पूछता हूँ कि तुम लोग बीटीएस के बारे में क्या सोचते हो, और मुझे बहुत ही मिक्स रिएक्शन मिलता है। भैया आप भी बीटीएस के फैन हो क्या? ये क्या है भैया? क्या बीटीएस लवर के टूथपेस्ट में नमक होता है? मम्मी कैसी है? आई लव यू बीटीएस। ओ भैया तो गे निकले। नॉट बीटीएस आर्मी बट आई नो दैम। मुझे उनके सॉन्ग पसंद है, मुझे तो उल्टी आती है सुनकर। इंटरनेशनल छपरी, एक हार्ड वर्किंग बीटीएस बैंड जिनके पीछे दुनिया मरती है पर मैं नहीं। नेवर लिसन to their song, maybe it good or bad, but the fans cringe ones are the main reason they get the hate. I would still like to say most of the fan base I have seen on social media is corny AF. और भी कमेंट आए थे, तुम पॉज करके रीड कर सकते हो। तो यही था तुम्हारा ओपिनियन बीटीएस के ऊपर। और देखो मैं सच में बीटीएस को हेट नहीं करता हूँ, और सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो। वैसे मैंने बहुत ट्राई किया था कि ये वीडियो बैलेंस बने। तो लास्ट में मुझे सिर्फ एक बात बोलनी थी, अगर तुम्हें किसी और को हेट करने से फर्क पड़ रहा है तो तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, स्किल्स सीखो, मूनमैन की वीडियो देखो, ये काम जरूरी है, समझे? बाकी मैं किसी को भी रियल लाइफ में हेट नहीं करता। मैंने सारे अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। और हाँ, वीडियो लेट आई है तो कमेंट में एक गाली, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ, बस सिर्फ एक गाली, ठीक है? सिर्फ एक गाली। तो बस फिर मिलते हैं, बाय।